जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य और रोग। तो आज हम स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर शारीरिक एवं मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया सही होता है। मतलब जो स्वास्थ्य है वो शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया सही होता है। अब रोग के बारे में जानते हैं। अब जैसे स्वास्थ्य हमारा सही कब रहेगा, कैसे स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा? हमें संतुलित आहार लेना है, व्यक्तिगत साफ सफाई रखिए अपने चारों तरफ, और व्यायाम योगा प्रतिदिन आप करते रहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक। अब डिजीज क्या होते हैं? रोग। तो बच्चों, रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर सामान्य कार्यों एवं कार्यकी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। मतलब मान लीजिए आप बुखार से ग्रसित हैं, तो आप बुखार से ग्रसित हैं तो आप इधर उधर टहलेंगे तो नहीं, आप कहीं बेड पर बैठ कर सोएंगे, दवा लेंगे। ठीक है। तो देखिए आपके सामान्य कार्य जो है, आपको अगर आपको बुखार नहीं होता तो आप टहलते, इधर उधर घूमते या फिर पढ़ते, कुछ भी करते। लेकिन आपको बुखार हो गया तो आप क्या करें? सो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो रोग होते हैं शरीर के कार्य एवं कार्यक्रम में अनियमितता उत्पन्न कर देते हैं। अब रोग के कारण क्या होते हैं? तो रोग एक तो संक्रमण होता है, दूसरा दोषपूर्ण आहार। कहते हैं कि जो शाम का रखा हुआ भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए। अनुवांशिक, कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं बच्चों। मतलब जैसे मान लीजिए पिता में कोई रोग है तो रोग बच्चों में भी आ जाता है। तो ये कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं। और कुछ पर्यावरणीय कारण होते हैं। जैसे आप लोगों ने गांव में सुना होगा, कहते हैं कि अगर बुखार आए तो कहते हैं मौसम इस समय बदल रहा है, सबको बुखार आ जाता है। ठीक है। तो कुछ पर्यावरणीय कारण होते हैं। इतना चीज आपको समझ में आया। अब चलिए हम आपको बताते हैं रोग को कितने प्रकार में विभक्त किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। चलिए। रोग, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे बच्चों डिजीज। ठीक है। रोग को हम तीन प्रकार में बांटेंगे। पहला है संचरणीय रोग। इसको हम एक भाषा और कहते हैं संक्रमण रोग, और इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। अब बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, संचरणीय रोग क्या होते हैं, संक्रमण रोग क्या होते हैं? ये एक ही नाम है। इनको संचरणीय रोग से भी जाना जाता है, संक्रमण रोग भी कहते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज इंग्लिश में इनका नाम है। ठीक है। तो ये जो संचरणीय रोग या फिर कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं बच्चों, ये मान लीजिए कोई पर्सन है जो इस तरह के बीमारियों से, जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये एक प्रकार का संचरणीय रोग है। ये मान लीजिए अगर कोई पर्सन को टीबी है और उसके संपर्क में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं तो आपको भी टीबी हो जाएगा। मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति में कोई बीमारी फैल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग या फिर संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना क्या है बच्चों? संचरणीय रोग है। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हाथ ना मिलाओ दूसरे से, सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करो। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, अगर कोई मच्छर जाता है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको काट के फिर आप स्वस्थ हैं, आपके काट लेता है, तो आप भी ग्रसित हो जाएंगे बीमारी से। तो ये संचरणीय रोग के अंतर्गत आते हैं। इस समय कोरोना चल रहा है, आप जानते होंगे। इसलिए सब कहते हैं कि दूसरों से 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए, दूसरों से हाथ ना मिलाइए, हर समय सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं। कि मतलब मास्क क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी जब हम बोलते हैं, अगर हम संक्रमित हैं तो जो हमारे मुख से जो पानी की छींटे निकलेंगे, अगर दूसरे के मुख पे या कहीं पड़ गई तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो क्या सब संचरणीय रोग हैं। ठीक है। संचरणीय रोग समझ में आ गया। अभी हम संचरणीय रोग के भी कई भेद होते हैं, कितने प्रकार के रोग होते हैं संचरणीय रोग, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों असंचरणीय। इसी का उल्टा होता है असंचरणीय रोग।
एक को हम असंक्रामक रोग भी कहते सकते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल। अब इसी का उल्टा हो गया, इसमें क्या होता है, जो बीमारी है वो फैलता नहीं है एक दूसरे में। जैसे आपको बुखार है, तो आपके संपर्क में मान लीजिए कोई आ रहा है, तो ये नहीं कि आपको दूसरे को उसको बुखार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, असंचरणीय रोग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है बच्चों अनुवांशिक रोग। कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। इसको मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए अनुवांशिक रोग ऐसे होते हैं जैसे पिता में कोई रोग है तो उसके बच्चों में भी वो रोग आ जाए, तो यह अनुवांशिक रोग होते हैं कुछ, ठीक है। इनको हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं इंग्लिश में। इनका जो उदाहरण समझ लीजिए आप, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसका उदाहरण है। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे, हर एक वीडियो में हम आपको एक बीमारी के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये जो अनुवांशिक रोग है, यह क्या है, हीमोफीलिया इसका उदाहरण है। इसमें आप एड्स लिख सकते हैं असंचरणीय में, और संचरणीय रोग अभी हम और बता रहे हैं इसके बारे में, कुछ 3-4 भेद इसके और हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, मतलब रोग 3 प्रकार के होते हैं, संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, अनुवांशिक रोग। संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो एक स्वस्थ पर्सन से, मतलब ग्रसित पर्सन से स्वस्थ पर्सन में फैल जाते हैं। असंचरणीय रोग जो नहीं फैलते हैं, और अनुवांशिक रोग जो परिवार पीढ़ी से चलती आ रही है, वो अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जो संचरणीय रोग है, इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके बारे में देखिए बच्चों, ये कई प्रकार से होते हैं। पहला तो एक होता है जीवाणु जनित रोग, इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग बच्चों मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, इसको हम कहें इंग्लिश में लिखें तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग। इसके उदाहरण है बच्चों सिफिलिस। ये जो बीमारियों के नाम हम बता रहे हैं, इसमें आप चिंता मत करिए। अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगले वीडियो हम बनाते रहेंगे, अभी इसके हम लगभग 50-60 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक बीमारी के बारे में बताऊंगा, उससे बचने के उपाय बताऊंगा, उसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हर एक वीडियो में एक एक बीमारी के बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा वीडियो होगा, वो मैं ट्यूबरकुलोसिस पे, मतलब टीबी पे बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये जीवाणु जनित रोग होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। अब दूसरा होता है एक विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग मतलब जो वायरस द्वारा होते हैं बच्चों। किसके द्वारा, वायरस द्वारा। जो इस समय कोरोना है, कोविड-19 वायरस है, जो वायरस वाले रोग होते हैं, इसमें इसका मतलब इसको जो दवाई बनाने में बहुत कठिनाई होती है। जो जीवाणु जनित रोग होते हैं बैक्टीरिया वाले, इसमें इसका एंटीबॉडी माने एंटीजन बनाने को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। और विषाणु जनित रोग में बहुत दिक्कत पड़ती है, जो वायरस वाले होते हैं। जो कोरोना है वायरस वाला है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं एड्स। एड्स जो होता है ये वायरस के कारण होता है। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा वायरस पे, कि वायरस किसके बने होते हैं, इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक। अब पहला क्या है, जीवाणु जनित रोग है। दूसरा है विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस द्वारा होने वाला। तीसरा होता है बच्चों प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग।
इसको हिंदी में आप लिखेंगे तो भी प्रोटोजोआ ही लिखेंगे, ठीक। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग जैसे मलेरिया, ये जो मलेरिया है बच्चों, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, मतलब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मलेरिया बताइए किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के, ठीक है। ये जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ, ठीक। 3 समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है। अब एक होता है बच्चों, और होता है एक कवकीय रोग, मतलब जो अलगी द्वारा होता है। कवकीय रोग जिसको हम अलगी द्वारा डिजीज होने वाले, ये क्या है, कवकीय रोग है, ये अलग है, ठीक है। ये जैसे उसका उदाहरण लिख लीजिए, दाद। जो दाद होता है एलगी द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाद बताइए किसके द्वारा होता है, तो एलगी द्वारा होता है। तो आज मैंने आपको केवल हेल्थ और डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक। अब इसके बाद जितने हम वीडियो बनाएंगे सभी में एक एक बीमारियों के बारे में हम बताएंगे, उनके लक्षण बताएंगे, उनसे बचने के उपाय बताएंगे, कुछ औषधि के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं आगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।